सर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से के लिए कहाँ सिंस लगता है और कहाँ फोर लगता है? वेरी सिंपल। देखिए, से के लिए सिंस भी लगता है और फोर भी लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ हम सिंस लगाएंगे और कहाँ हम फोर लगाएंगे। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाना चाहूँगा कि अगर एडजेक्ट टाइम का बोध कराए तो सिंस लगाते हैं, और अनएडजेक्ट मतलब अनकन्फर्म का बोध कराए तो फोर लगाते हैं। मतलब एक निश्चित समय का बोध कराए तो सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय का बोध कराए तो से के लिए फोर लगाते हैं। फिर आप बोलोगे सर हम कैसे जानेंगे कि ये निश्चित समय है कि अनिश्चित है, मतलब कन्फर्म है कि अनकन्फर्म है? तो मान के चलिए मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। क्लास के अंदर में बहुत सारे लड़कियाँ बैठी हुई हैं, क्लास कर रही हैं, ठीक है। तो बाहर एक लड़का आता है और मुझे आवाज़ देता है कि सर अंदर में जो 8-10 लड़कियाँ पढ़ रही हैं ना सर, उनमें से एक लड़की मेरी सिस्टर है, थोड़ा उसको बाहर भेजिए ना। तो आप ही बताइए मैं किसको भेजूँगा? वो कन्फर्म किया? नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि 8-10 लड़कियों में से कौन उसकी सिस्टर है। लेकिन अगर वही बोलेगी सर 8-10 लड़कियों के बीच में जो संगीता नाम की लड़की है ना सर, उसको थोड़ा बाहर भेजिए ना, वो मेरी सिस्टर है। तो आप ही बताइए तो मैं बाहर किसको भेजूंगा? संगीता को। क्यों? क्योंकि वो नाम बता रहा है। वेरी गुड, यानी नाम पकड़ के कंफर्म कर दिया। तो सिंपल वे में समझिए ना कि हर चीज़ का नाम होता है, तो समय का भी तो नाम होता है ना। सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, 2018 से, 2024 से। तो अगर समय का अगर नाम पकड़ ले तो सोचो कि कंफर्म हो गया, और कंफर्म हो गया तो सिंस लगाएंगे, और अगर नाम नहीं पकड़े तो फोर लगाएंगे। जैसे मैं जनवरी से पढ़ते आ रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव बीन रीडिंग। अब से के लिए सिंस लगेगा कि फोर लगेगा? तो बताइए, जनवरी 12 महीना में से एक महीने का नाम है कि नहीं? जनवरी है ना। तो नाम पकड़ लिया, मैंने कंफर्म हो गया, तो कंफर्म हो गया तो सिंस जनवरी। लेकिन अगर यही रहेगा कि सर मैं 5 महीनों से पढ़ते आ रही हूँ, तो यहाँ क्या होगा ना, आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ फोर होगा। क्यों? क्योंकि 5 महीने से पढ़ते तो आ रहा है, लेकिन वो 5 महीने में उस महीने का क्या नाम है? तो नाम पकड़ा? नहीं पकड़ा है, यानी कि वो अनकन्फर्म है, क्लियर नहीं हुआ। अब मान के चलिए अगर रहेगा कि वह 5 घंटे से पढ़ रहा है, तो आप ही बताइए तो 5 घंटा ये कंफर्म है कि अनकन्फर्म है? अनकन्फर्म। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ हो जाएगा 5 आवर्स। लेकिन अगर रहेगा कि वो 10 बजे से पढ़ रहा है, तो बताइए 10 समय का नाम है कि नहीं? तो नाम है तो कंफर्म हो गया, तो कंफर्म हो गया तो सिंस होगा। सिंस जो भी हो, 10 o'clock जो भी नाम पकड़े। अगर रहेगा कि 2019 से पढ़ते आ रहा है, तो बताइए यहाँ सिंस होगा कि फोर होगा? सिंस। क्यों होगा सिंस? क्योंकि वो 2019 बोल रहा है। नाम है, साल का नाम है ना, वर्ष का नाम है। लेकिन अगर रहेगा 5 वर्षों से पढ़ रहा है, तो यहाँ सिंस होगा कि फोर होगा? फोर। हाँ, क्यों होगा? क्योंकि वो वर्ष 5 वर्षों से तो पढ़ रहा है, लेकिन वर्ष का नाम नहीं बोल रहा है ना। तो क्लियर हो गया। सिंपल सी शब्दों में आप समझेंगे कि अगर कंफर्म टाइम का नाम पकड़ ले तो सोचो कि वो क्लियर हो गया, एडजेक्ट टाइम है, तो एडजेक्ट टाइम में सिंस लगाएंगे, और अगर समय का नाम नहीं पकड़े तो फोर लगाएंगे। बस, आशा करता हूँ कि आप लोग सिंस और फोर का यूज बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को फॉलो करें, लेट नहीं कीजिए। थैंक यू।